मरियम नवाज साहबा बहुत जल्द जेल यात्रा पर जाने वाली हैं, क्योंकि जेल यात्रा के लिए जो लवाजमात चाहिए होते हैं ना, वो तकरीबन मुकम्मल है मरियम नवाज साहबा के पास। अब वो कब जेल में जाएंगी इस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो लवाजमात क्या हैं जिनके बुनियाद पर मरियम नवाज साहबा जेल में जाएंगी। देखिए, बुनियादी तौर पर तीन बड़े स्ट्रांग केसेस होंगे जो मरियम नवाज साहबा पर बनेंगी, जो जब वो इक़्तिदार से हटेगी, जब ताकतवर हल्के मरियम नवाज साहबा के सर से हाथ उठा लेंगे। वो तीन केसेस कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला जो केस होगा वो बनेगा सीसीडी का। देखें, इस वक्त तक 900 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो जब इस पर तहकीकात मुकम्मल होंगी, क्योंकि इस वक्त तो जो लवाहिकीन हैं, जिनके लोग मारे गए हैं, जिनके बच्चे मारे गए हैं सीसीडी के ज़रिए, वो लवाहिकीन जाते हैं अदालतों में तो उनकी सुनवाई ही नहीं होती, क्योंकि इस वक्त जो ताकत का पलड़ा है वो मरीम नवाज की तरफ है। मगर जब ये ख़त्म होगा, जब उन लोगों के केसेस लगेंगे अदालतों में, तो फिर पता चलेगा कि बुनियादी तौर पर पुलिस ने या सीसीडी ने किया क्या है। जब बात सीसीडी तक आएगी तो वो बात अफसरों से होते 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 मरीम नवाज साहबा तक पहुंचेगी। तो फिर जब वो अफसरान जद में आएंगे, जब उनके पर जलने लगेंगे, तो फिर वो भी तो बताएंगे ना हमें किसने भेजा और क्यों भेजा, हमारे मकासद क्या थे। तो ये वो पहला केस होगा जो शायद मरीम नवाज साहबा पर बनेगा, और इसमें जो डायरेक्ट 302 के भी केसेस होंगे। तो ये पहला लवाजिम है जो मरीम नवाज साहबा पे केस बनने की वजह बन सकती है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़े मजबूत केस है, वो अभी मरीम नवाज साहबा ने जो ना एक नया ब्लंडर किया है, ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 जहाज़ ले लिया है। ये वो जहाज़ है जो इस वक्त तक टोटल 180 यूनिट हैं दुनिया में, जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों के पास, या फिर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी कामयाब इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास है। बड़ी जो ना इस ये बहुत ज़्यादा कास्टली है। इसके रनिंग एक्सपेंस, इसको चलाने के जो अखराजात हैं पर घंटे के हिसाब से 18 लाख है, और इसके अलावा जो मेंटेनेंस एक्सपेंस है, मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं वो पर ईयर 42 करोड़ के करीब है। इतने महंगे जहाज़ को लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, जब रिसेंटली पंजाब को सैलाब ने हिट किया और लोग सैलाब की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त बेरोज़गारी का ये हाल है। 150 के करीब इंडस्ट्रीज़, इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। तो उस दौरान 1100 अरब रुपए का एक जहाज़ लेना ये समझ से बाहर है। ये वो फैसले हैं जो बाद में जाकर इनके गले का फंदा बनेंगे। देखिए, इस वक्त तक तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं उनको ज़रूरत है मरीम नवाज़ की, क्योंकि खौफ है इमरान खान का। जब ये खौफ ख़त्म होगा, तो जब इनकी बारी आएगी उधर जाने की, तो फिर ये वो केसेस हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो मुस्तकबिल में आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। और इसके बाद जो आखिरी केस होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। वो ये है कि मरीम नवाज़ साहब के शशके, इस वक्त देखें जहाँ पे मरीम नवाज़ साहबा जाती हैं किसी ओपनिंग के लिए, किसी सरमनी के लिए, किसी जो ना स्कीम के इफ्तिताह के लिए, तो वहाँ पे कैमरा मैन, जो जो आप लोगों को लौह लश्कर नज़र आता है, और उसके अलावा जो शशके नज़र आते हैं, जो टिकटाकें नज़र आती हैं, जो कैमरे के डिफरेंट एंगल नज़र आते हैं, ज़ाहिर सी बात है इन पे भी एक्सपेंस है। आपने किसी चीज़ का इफ्तिताह करना है तो वही इफ्तिताह 1000 रुपये में फीता काटने से हो जाएगा, और वही इफ्तिताह करोड़ों में भी कर सकते हैं। तो बज़ाहिर जो लगता है मरीम नवाज़ साहबा करोड़ों वाली साइड पे है, वो हज़ारों वाली साइड पे नहीं है। तो जो ये हिसाब किताब है ये भी तो देना पड़ेगा, तो उस वक्त नैब भी तो जागेगी ना। तो ये वो बुनियादी तौर पर तीन लवाजमात हैं जो आगे चलकर मरीम नवाज साहबा का रास्ता रोकेंगी, और फिर इनको जेल यात्रा के लिए काफ़ी हैं ये तीन लवाजमात। पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो लवाजमात हैं ये काफ़ी है मरीम नवाज साहबा को जेल में रखने के लिए, या इसमें और भी बहुत कुछ ऐड होगा। पर आप मुझे इस वक्त इजाज़त दीजिए, अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।